हेलो गाइस। तो आज मैक्सिमा मिनिमा का टाइम है करने का। तो सबसे पहली बात ये बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं बताऊंगा, उसको आप फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेप्स फॉलो नहीं करते। उनको लगता है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, 1-2 मिनट में सीख के भाग जाएंगे, हो जाएगा। पर बच्चों ऐसा होता नहीं है, राइट। जब तक आप पूरे स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे, आप उसको नोट डाउन नहीं बनाओगे, क्वेश्चन करने के टाइम नोटेड पॉइंट्स को रेफर नहीं करोगे, तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप नहीं होगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं कुछ स्टेप्स लिखने वाला हूं, ध्यान से नोट डाउन करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम में आपको लैंग्वेज दिया जाएगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम में कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो सकता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो सकता है, एरिया हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, होगा तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिलेटेड ही। तो सबसे पहले बच्चों आपको गिवन जो क्वांटिटी है वो आपको नोट करना पड़ेगा, और जो गिवन क्वांटिटी आप लिखोगे वो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? जो गिवन है तो कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं करने वाला। दूसरी बात, आप उसमें लिखो कि फाइंड क्या करनी है, फाइंडिंग्स, या फिर हो सकता है प्रूफ के लिए क्या गिवन है मेरे को, राइट। कभी प्रूफ करने को आ जाता है, रिलेट करने को आ जाता है कि रिलेट करो, रेडियस और आर का रिलेशन निकालो, रेशियो निकालो, कुछ भी आ सकता है। थर्ड चीज है, हमारे को इक्वेशन लिखना होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो वो जो इक्वेशन होगा उसे हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि वो पूरा का पूरा इक्वेशन 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में है। अगर 1 वेरिएबल में है फिर तो अच्छी बात है, उसको क्या करना है मैं बताऊंगा। लेकिन अगर 1 वेरिएबल में नहीं है, 2 वेरिएबल में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में। तो यहां मैं लिख रहा हूं कन्वर्ट 2 वेरिएबल इनटू 1 वेरिएबल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को बोला जाता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर भी है एच भी है, यहाँ 2 वेरिएबल हो सकता है, हो गए। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द फर्दर गिवन इंफॉर्मेशन इनटू 1 वेरिएबल। आफ्टर कन्वर्टिंग, अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। वहां से वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज आ सकता है 1 और 2 या 3 वैल्यूज भी आ सकता है। फिर हमें 5th स्टेप में जाके डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन में फिर 2 केसेस अराइज होते हैं। डबल डिफरेंशिएशन के बाद अगर मुझे मिलता है पॉजिटिव थिंग ग्रेटर देन 0, तो ये होगा हमारा मिनिमा का केस, और अगर मिलता है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव मिलता है, तो ये मेरा होगा मैक्सिमा का केस, ठीक है। अभी आपको हो सकता है रफ आइडिया लगे, सर क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट बिलीव मी ये आपको काफी हेल्प करने वाला है, राइट। आप स्टेप्स को नोट डाउन कर लो, दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अभी मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा तो फटाफट सारे समझ जाओगे। टिल देन यू नोट इट डाउन गाइज। So we have been given question here. Show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume. Mind it, cone maximum volume की बात हो रही है. And of given slant height, constant slant height है, is tan inverse √2. तो सबसे पहले बच्चों आप एक कोन बना लो. This one. कोन की रेडियस r, स्लैंट हाइट ले लेते हैं L, हाइट इज H। हमारे को बोला गया गिवन स्लैंट हाइट मींस L इज कांस्टेंट, और यहां पे बात हो रही है वॉल्यूम।
तो बेटे वॉल्यूम क्या होता है किसी भी कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखो दो वेरिएबल है, आर भी है एच भी है, मेरे को इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल मिला ना, है ना। तो पाइथागोरस बाबा को याद करो, क्या लिखते थे हम लोग, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना। देखो इजी तो है, बेसिक पढ़ा हुआ हम लोगों ने 9th में, बिल्कुल, तो ज्यादा घबराने की बात तो है ही नहीं। तो आर स्क्वायर को अगर हटा लें तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ गया, तो इस आर स्क्वायर को हटा देते। आप बोलोगे भाई एच को क्यों नहीं हटा सकते, एच को हटा सकते हैं भाई, एच स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं। तो ये हो गया एल स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर इंटू एच, और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर एच माइनस ऑफ एच क्यूब, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था बच्चों, गिवन क्वांटिटीज, तो गिवन क्वांटिटीज को आप लिख लो, है ना। वॉल्यूम के बारे में कह रहा है, हमने लिख लिया, ये गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, एल कांस्टेंट है मतलब। अब हमने इसको कन्वर्ट भी कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया वन वेरिएबल में, एल तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3 ऑब्वियसली कांस्टेंट है, सो इसको हमने वन वेरिएबल में एक्सप्रेस भी कर लिया। तो वन वेरिएबल में एक्सप्रेस करने के बाद क्या था बच्चों, स्टेप नंबर 4, इसको डिफरेंशिएट करना। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे dv बाई डी एच, पाई बाई 3 तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू 1 बन गया माइनस 3h स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करना था, सब्स्टिट्यूट 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एल इज इक्वल टू √3h, ये मिल गया। मेरे को क्या लाना है, सेमी वर्टिकल एंगल, इसको प्रूफ करना है मुझे tan इनवर्स √2, ये बोला गया, ये मुझे चाहिए, प्रूफ करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, आर और एच चाहिए, एल मुझे नहीं चाहिए, तो एल की जगह मैं यहां लिखने वाला हूं √3h, लिख देते हैं, एल की जगह √3h, तो क्या मिल जाएगा, 3h स्क्वायर मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर मिल गया मेरे को 2h स्क्वायर, और यू कैन से आर इज इक्वल टू √2h। मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है, देखो यहाँ गिवन है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए मेरे को यहाँ डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डबल डिफरेंशिएशन को हम लोगों को निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ये चेक करने वाली बात है। तो यहां लिख लेते हैं, आर की जगह √2h अपॉन h, tan थीटा √2 आ गया ना, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम है कि नहीं ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो वापस यहां आ जाओ, इसका मैंने नाम दे दिया v, वॉल्यूम वॉल नाम दे दो, VOL लिख लो। नाउ इसको डबल डिफरेंशिएशन, तो सिंगल डिफरेंशिएशन हो चुका है, डबल डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा मुझे, d2v अपॉन dh स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है, माइनस ऑफ 6h, राइट। तो पाई बाई 3 इंटू 6h, और यू कैन से माइनस 2πh। देखो आ गया ना हमारे पास नेगेटिव, एच तो यहाँ पे नेगेटिव हो नहीं सकता, एच तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो डबल डिफरेंशिएशन इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0, दैट मीन्स आवर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, दिस वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो ये V max का प्रूफ हो गया हमारे पास। अगर ये V max प्रूफ नहीं करेंगे बच्चों तो CBSE में या ISC में हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे कि भाई मैक्सिमम वॉल्यूम वाला फंडा कहाँ गया, वो चीज तो गायब हो जाएगी, राइट। सो ये भी करना पड़ेगा, उसको अभी आपको ये शो भी करना पड़ेगा। नोट इट डाउन गाइस, अगर आपको डाउट होता है कोई भी चीज आप मुझे बेहिचक बता सकते हो। So question number 2 is show that the rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle
मतलब रेक्टेंगल को मैक्सिमम एरिया के साथ इंस्क्राइब करना है सर्कल के अंदर, वो कब होगा, जब स्क्वायर ऑफ साइड √2r हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा और इसके अंदर एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा आपको। ये रेक्टेंगल मैक्सिमम तब मैक्सिमम होगा, इसका मतलब एक स्क्वायर बन जाएगा, एक स्क्वायर होगा। तो रेडियस r गिवन है हमारे को, दिस इज द रेडियस r। तो इसको अगर मैं ऐसे मिला लूं, ऐसा a b c d, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया मेरे को लेना है इन वन वेरिएबल, है ना। चैलेंज तो यही है। गिवन क्या है बच्चों, रेडियस r इज ए गिवन क्वांटिटी और रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे बच्चों, एरिया में लिखूंगा लेंथ AB इंटू ब्रेथ BC, यही लिखते हैं। अब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंगल वेरिएबल में लेके जाना है। तो इस लाइन को जो डायगोनल है ना, यहाँ मैं थीटा अगर ले लूं, ये r है, ये सेंटर है। तो बच्चों मैं इस रेक्टेंगल में ये तो 90 डिग्री होता है, तो पता है हमारे को। अगर मैं ले लूं ट्राइंगल ABC को मैं लिखूं अगर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC होगा r प्लस r 2r, तो BC मेरे को हो जाएगा 2r साइन थीटा। इन द सेम ट्राइंगल मैं लिख सकता हूं cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो AB मेरे को क्या मिल जाएगा 2r cos थीटा। अब AB और BC दोनों मुझे मिल गया, तो मैं लिखूंगा r स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, दैट मीन्स आई एम गेटिंग दिस वन। अब r क्या है, गिवन क्वांटिटी है ना, r ये गिवन क्वांटिटी कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यहां सिर्फ थीटा है। सो एरिया को हमने थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नाउ राइट dA by d थीटा इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 आएगा। इसको 0 पुट कर लो, तो बच्चों मुझे मिल गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और वी कैन से थीटा हो गया पाई बाई 4। अब ये मैक्सिमम एरिया का फंडा समझना पड़ेगा, यानी कि मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मेरे को मिलने वाला है -2 × 2 4r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 ओनली। तो थीटा यहाँ पाई बाई 4 है, यहाँ अगर मैं डाल दूं थीटा पाई बाई 4 और यू कैन से 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये तो हो जाएगा 1, तो -8r स्क्वायर मिल गया विच इज लेस देन 0। दैट मीन्स एट थीटा पाई बाई 4 एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, थीटा हो गया पाई बाई 4 यानी कि एरिया मैक्सिमम। वापिस आप यहां आ जाओ, ठीक है। AB यहां मैं थीटा लेने जा रहा हूं पाई बाई 4, सो AB क्या लिखेंगे हम लोग 2r cos पाई बाई 4 मीन्स 1 बाई √2, राइट। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √2 अपॉन √2, सो ये मिल गया √2r। तो हो गया मैक्सिमम एरिया, ये हो गया मैक्सिमम का केस। वो कब होगा, जब साइड लेंथ हो जाएगा हमारा √2r, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब साइड इसका आ जाए √2r। ठीक है बच्चों, ए भी निकाल लिया, अब BC भी निकालो क्योंकि स्क्वायर कह रहा है कि स्क्वायर बन जाएगा ये मैक्सिमम एरिया अगर हुआ तो BC चेक कर लो आप, तो BC भी आप चेक कर लो, तो ये मिल रहा है आपको √2r, राइट। तो हमारा ये पूरा का पूरा प्रूफ हो गया बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बच्चों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं थोड़ा सा जेई के क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, है ना। सीबीएसई में भी है, जेई में भी है और आईएससी बोर्ड में भी है, राइट। तो सारे बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्वेश्चन आ चुका है जेई 2003, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इलिप्स एट दिस पॉइंट, थीटा बिलोंग्स टू 0, π/2, then the value of theta such that sum of the intercepts on the axis made by this tangent। तो बच्चों सबसे पहले मुझे टेंजेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है किसी भी इलिप्स के लिए? ये होता है ना x(x1/a² प्लस y(y1/b²) 1। दिस इज द टेंजेंट एट x1, y1। तो हमारे पास x1 y1 तो गिवन है, तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं x इंटू x1 अपॉन a² प्लस y इंटू y1 अपॉन b², ठीक है बच्चों। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट है, एक्सेस की बात हो रही है, मींस ये वाला इंटरसेप्ट ये वाले इंटरसेप्ट का सम चाहिए मुझे। ये पॉइंट क्या होता है बच्चों? x a,0 होता है और ये 0, b होता है। तो अगर मैं x को 0 डाल दूं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मींस ये पूरा लेंथ आ जाएगा sin थीटा, 1/sin थीटा, दैट मींस cosec थीटा, ठीक है। तो 0, cosec थीटा इज द b कोऑर्डिनेट, और a कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को y को 0 पुट करना पड़ेगा। y 0 पुट कर देंगे तो 27/3√3 cos यानी कि sec थीटा, 0, ये वाला आ गया ये। अब हमें बात करनी है सम ऑफ इंटरसेप्ट a प्लस b। तो a प्लस b ये हो गया सम ऑफ टोटल इंटरसेप्ट, राइट। तो a प्लस b क्या होगा? दिस प्लस दिस, 27/3√3 sec थीटा प्लस b, दैट मींस cosec थीटा, दिस वन। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है, टोटल एक्सेस का सम मिनिमाइज, यानी कि डिफरेंशिएट करके 0 करना होगा। यही तो करते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में, डिफरेंशिएट इट एंड पुट इट 0। दैट मींस यहाँ पूरा एक वेरिएबल भी है हमारा, थीटा इज द ओनली वेरिएबल। सो दैट मींस ds/d थीटा इज इक्वल टू 9/√3। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा tan थीटा, और कॉसेक का होता है माइनस ऑफ कॉसेक थीटा cot थीटा, दिस वन। इसको 0 पुट कर दो आप, तो ये मेरे पास बचेगा 3√3 sin थीटा अपॉन cos² थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin² थीटा। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे को मिल जाएगा 3√3 sin³ थीटा माइनस cos³ थीटा इज इक्वल टू 0, दिस वन। तो ये मिल जाएगा tan ऑफ क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/3√3, ठीक है बच्चों। tan क्यूब थीटा आ गया 1/3√3। तो दैट मीन्स ये tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan अगर 30 डिग्री होता है बच्चों तो क्या लिखते हैं? 1/√3, है ना। तो tan ये 30 डिग्री हो गया हमारे पास। 30 डिग्री बोले तो आंसर की जगह हो जाएगा हमारे पास 5/6, 5/6, है ना बच्चों। आसान, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस आपको स्टेप्स में थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को y एक्सिस पे और x एक्सिस पे कैसे फाइंड करनी है। वो तो बेसिक है, तो बेसिक आपको आनी चाहिए। जेई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बेसिक तो आने ही चाहिए बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो।
Hello बच्चों, this is another question. It has already been asked in JEE April 2019. Right? The height of right circular cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius 3 is this. Right? तो बच्चों यहाँ पर क्या है, मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखें तो क्या, एक तो सिलेंडर है हमारे पास और जो स्फीयर के अंदर है, तो स्फीयर ड्रॉ करो, ऐसा स्फीयर ड्रॉ करो और इसके अंदर एक सिलेंडर बना लेते हैं. राइट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारा ऐसा कुछ होगा, ठीक ठाक स्ट्रक्चर है, काम चल जाएगा. दिस इज योर रेडियस आर और यहाँ ले सकते हैं ना हाइट ऑफ सिलेंडर एच. तो ये तो h/2 हो जाएगा, इधर भी h/2 हो जाएगा. ये रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, c लिख लो, ये आर एस. रेडियस ऑफ स्फीयर तो गिवन है तो इसको आर ही रहने दो. राइट, गिवन चीज ऑलवेज कांस्टेंट. अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करनी है. तो वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एनी सिलेंडर, ये क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच. तो आर और एच दोनों इन्वॉल्व है. तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमारे पास पाइथागोरस बाबा तो है ना, देख लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस हमारे को आता है अप्लाई करने. तो क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू h/2 का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर, है ना. तो ये तो 3 हमारे को गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है RC, तो ये 9 हो गया ना. 9 माइनस h/4 इज इक्वल टू RC का स्क्वायर. तो यहाँ डाल देते हैं ना, RC की जगह ये सब चीजें यहाँ डाल दो. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई 9 माइनस h/4 इंटू हाइट h. इसको फर्दर थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो 9h माइनस h³/4. अब इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और 0 पुट कर देते हैं, जो ऑलरेडी हमें आता है. सो dV/dh ये हो जाएगा 9 माइनस 3h²/4 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3h²/4 इज इक्वल टू 0. सो हाइट h इज 36/3 दैट इज 12. सो ये हो जाएगा √12. तो मैच कराना है ना बच्चों हमें, तो √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 या 4 इंटू 3, सो 2√3. सो 2√3 हमारा हाइट आ गया. तो बच्चों इसमें क्या था, JEE 2000 अभी का क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर का. इसमें तो कुछ भी नहीं था, बस बेसिक्स आपको आता है तो आपका काम चल जाएगा. JEE तो हलवा लगेगा आपको, हलवा बना के आप खा सकते हो JEE को. नोट डाउन करो बच्चों. बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज ऑल्सो बीन आस्क्ड JEE, जनवरी में आया था बच्चों के 2019. अब देखो कितना इजी है ये, बहुत इजी है. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग स्लैंट हाइट 3 मीटर. तो राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है बच्चों, तो ऐसे ही होता है. स्लैंट हाइट गिवन है 3, दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस. तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h. और हमारे पास यहाँ फिर से 2 वेरिएबल हो गया, r और h. तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो पाइथागोरस लगा लेते हैं. 9 इज इक्वल टू h² प्लस r². सो 9 माइनस h² इज इक्वल टू r². सो वॉल्यूम इज 1/3 पाई, r² की जगह ये लिख रहा हूं 9 माइनस ऑफ h² इंटू h. सो 1/3 पाई 9h माइनस ऑफ h³ आ गया ना. एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया, जो हमारा टारगेट होता है कि एक वेरिएबल में ही आना चाहिए. नाउ डिफरेंशिएट दिस dV/dh. तो ये क्या मिलेगा, पाई/3
9 minus 3h square is equal to 0. That means 9 by 3 is equal to h square, or you can say h is equal to प्लस माइनस रूट 3. तो हाइट नेगेटिव हो नहीं सकता, सो रूट 3 आ गया हमारा ये हाइट. अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए काम करना है, तो इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब इस चीज को. तो ये क्या मिलेगा बच्चों, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3 0 माइनस ऑफ 6h. ठीक है, तो h की वैल्यू में रूट 3 डाल दूंगा, तो नेगेटिव आ गया ना, ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया लेस देन 0. दैट मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा आने वाला है रूट 3 पे. इस रूट 3 को मैं यहां डाल सकता हूं ना. सो v इज इक्वल टू पाई बाई 3 9 रूट 3 माइनस h क्यूब, यानी कि 3 रूट 3 मिल जाएगा. सो 9 माइनस 3 6 रूट 3 पाई बाई 3. तो ये क्या मिल गया बच्चों, 2 रूट 3 पाई. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. 2 रूट 3 है ना हमारे पास, क्यूबिक मीटर में आई, क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर. तो कितना इजी है बच्चों, फ्री के मार्क्स मिल. So one question is given here and it has already been asked in IIT JEE 2012. Very interesting one. Let Px be a real polynomial of least degree which has a local maximum at x is equal to 1, local minimum at x is equal to 3. अब यहाँ least degree की बात हो रही है, तो ये local maximum और local minimum first differentiation से ही आता है. So मैं लिख सकता हूँ p dash x, यानी कि differentiation, first differentiation of p dash, some constant x minus 1 into x minus 3 है, क्योंकि मेरे को गिवन है इधर. अब इसको मैं खोल देता हूं ब्रैकेट को, तो मेरे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 3. ये मिल गया मुझे. अब मेरे को बोला गया है p डैश 0 फाइंड करनी है, उसके लिए मेरे को px लाना पड़ेगा, राइट. ये p डैश x से डिफरेंशिएशन किया हुआ, तो इसके एक स्टेप पहले जाना है, तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो मैं क्या लिखूंगा, बेसिक इंटीग्रेशन ही तो लगाना है. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 दैट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c. हमने किया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पे एपियर होगा. नाउ यहाँ पे गिवन है p1 इज इक्वल टू 6, यानी कि x की जगह मैं 1 डालूंगा तो p1 मुझे 6 देगा. x की जगह 1 डाल दो तो p1 हो गया 6. ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 4 बाई 3 प्लस c. दूसरा है p3 इज इक्वल टू 2, यानी x की जगह मैं 3 डालूंगा तो पूरा p3 मुझे 2 मिल जाएगा. तो x की जगह 3 डाल दो, p3 2 हो जाएगा. x की जगह 3 यहाँ डालो, तो यहाँ ये अंदर में मिल रहा है 0. तो यहां से क्या मिला बच्चों, c की वैल्यू 2. तो c की वैल्यू 2 यहां डाल दो, तो क्या होगा 6 इज इक्वल टू k 4 बाई 3 प्लस 2, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 3 आ गया. तो वापस आप px में आ जाओ. सो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2. ठीक है, अब मुझे चाहिए p डैश o, यानी कि डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, फिर 0 डालना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएट अगर मैं कर देता हूँ p डैश x, तो मेरे को मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 9. अब यहाँ डाल दो 0, तो ये मिल गया मेरे को पॉजिटिव 9. हो गया बच्चों, दिस इज द ओनली आंसर. तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, पॉजिटिव 9. दैट्स इट. तो आपको अगर बेसिक आता है, लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ गए, तो हमारे लिए मैक्सिमम बहुत इजी है बच्चों. इसको आप लोग नोट डाउन कर लो.